it's me Shama, and today I'm gonna explain you Flamingo's first chapter, The Last Lesson. It's the first chapter of the book, but the name is The Last Lesson. So now let's start. First of all, I will tell you about the author. The author is Alphonse Daudet. इस स्टोरी को अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, who was a French novelist and short story writer, जो कि short story भी लिखते हैं. Now the theme. Impact of war on the lives of the people. As this story is written in the days of France-Persian War in 1870 to 1871, in which France was defeated by Persia, led by Bismarck. And the another is important of own language or linguistic language. Linguistic language means mother's tongue. Now I will tell you the summary. The story is about a young boy whose name is Franz, who is afraid of going to school because he has not learned participles. फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, स्केयर्ड है स्कूल जाने के लिए, बिकॉज उनके टीचर मिस्टर एम हैमिल ने उन्हें पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए थे, जो कि उसने याद नहीं किया है. उसने अपना होमवर्क नहीं किया है. So he wanted to bunk the school and wanted to enjoy the nature, the bright sunshine, the birds chirping, the woods, Persian soldiers drilling, but resisted. It means that he wanted to bunk the school because उसने participles नहीं याद किया था. जैसे ही वो बाहर जाता है, he saw that कि बाहर का जो weather है वो बहुत अच्छा है, बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे हैं, एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिस करना होता है. पर्शियन सोल्जर्स है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. बट ही रेसिस्टेड, लेकिन उसने ये सब से अपने आप को रोका और स्कूल जाने लगा. When he started going to school, he saw the bulletin board. Bulletin is a Latin word. Bulletin board means notice board in which all the bad news, जो कि हारे हुए बैटल्स के और ऑफिसर्स के ऑर्डर जो होते हैं वो इसमें लिखे हुए रहते हैं, and the drafts and the order of commanding officers. Franz wondered what could be the matter now. और उसने जब वो बुलेटिन बोर्ड की तरफ देखता है तो he saw that कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है. So वो अब सोचता है कि what's the matter now, अब क्या हो गया, अब कौन सी बैड न्यूज़ आ गई. When he started going to the class, the changes he noticed in the school are, instead of noisy classroom, everything was quiet as Sunday morning. Like वो रोज जब स्कूल आता था, then there is a noise of desk और benches there, और students की noise होती थी, murmuring sound, जो कि आज जो है उस और अलग दिन से सब कुछ बहुत अलग है. सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत है, क्वाइट है, लाइक संडे मॉर्निंग. संडे मॉर्निंग हियर इज़ रेफर्ड बिकॉज संडे देयर इज़ नो स्कूल, और संडे को स्कूल नहीं रहता तो नॉइज़ भी नहीं रहती. दैट राइट. वो तो स्कूल नहीं आना चाह रहा था बिकॉज वो सोच रहा था कि उनके टीचर मिस्टर हैमिल उसे स्कोल्ड करेंगे. बट when he entered the class, the teacher did not scold him and told him very kindly to go to his seat. जब वो क्लास में जाता है तो टीचर जो थे उसके मिस्टर हैमिल उसे नहीं डांटते और बहुत ही प्यार से बोलते अपनी सीट्स पे जाओ. और जब वो क्लास में जाता है, देन ही नोटिस्ड मैनी थिंग्स. फर्स्ट थिंग ही नोटिस दैट कि द टीचर ड्रेस हिज फाइनेस्ट क्लोथ्स, जो कि वो हमेशा नहीं पहनते थे, कोई भी स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एंड ही नोटिस वन थिंग ऑल्सो, विलेजर्स वर सिटिंग इन द लास्ट बेंचेस टू पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमिल फॉर हिज 40 years of sincere service and also to express their solidarity to France. विलेजेस जो हैं वो लास्ट बेंचेस में बैठे हुए हैं, जो कि हमेशा उसके क्लास का जो लास्ट बेंच था वो खाली रहता था. बट टुडे द ओल्ड पीपल, द विलेजर्स वर सिटिंग टू पे ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट मीन्स विदाई मिस्टर हैमिल को देने के लिए आए हैं फॉर हिज 40 years of sincere service. क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्से और लॉरेन के शहर में जो है कि यहाँ पे फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे बस जर्मन पढ़ाया जाएगा. एंड उसके बाद मिस्टर हैमिल अनाउंस करते हैं कि दिस वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन.
क्योंकि कल से यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। फ्रांस रियलाइज दैट ही डिड नॉट नो हिज ओन मदर टंग। अब फ्रांस जो था वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा कि अपनी मदर टंग उसने नहीं सीखा, कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। एंड ही इज़ ऑल्सो गिल्टी वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली। उसने अपने लेसन्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया। Also realized the reason why teacher was dressed in his Sunday best and villagers sitting at the back। और अब उसको सब कुछ समझ में आने लगा कि टीचर जो थे मिस्टर हैमल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने थे, एंड वाई दी विलेजर्स आर सिटिंग एट द बैक, एंड वाई दी class all the school is quite like Sunday morning। And Mr. Hamel also realizes that all three, the children, the parents and he himself, are responsible for losing their respect and regard for mother tongue। means मिस्टर हैमल ने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और ख़ुद को भी उसका ज़िम्मेदार बताया कि उन्होंने अपने मदर्स टंग को सीरियसली नहीं लिया। एंड मिस्टर हैमल रिक्वेस्टेड टू कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज़ द की टू प्रिजन ऑफ स्लेवरी। मीन्स मिस्टर हैमल रिक्वेस्ट करते हैं टू ऑल ऑफ देम कि अपनी मदर्स टंग की रक्षा करें, क्योंकि ये गुलामी से आज़ादी की चाबी है। Atmosphere of the class: teacher teaching sincerely and patiently, student and others studying with utmost sincere। जो क्लास का जो एटमोसफेयर है आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो टीचर है मिस्टर हैमल वो बहुत सिंसियरली एंड ऑनेस्टली पढ़ा रहे हैं, एंड दी स्टूडेंट्स और जो विलेजर्स बैठे हुए हैं बेंच पे पीछे, वो लोग भी सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मिस्टर हैमल एक बात और अनाउंस करते हैं दैट फ्रेंच लैंग्वेज इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। And then France looked at the pigeons and wondered if Persian could force pigeons to go in the German। फ्रांस जो है वो pigeons को देखता है and he thought that कि अब क्या इन pigeons को भी जो पर्शियंस है वो लोग जर्मन बोलने के लिए मजबूर करेंगे, मतलब pigeons को भी जर्मन बुलवाएंगे। And on that day Mr. Hamel wanted to speak but he could not and wrote on the blackboard Vive la France। उस दिन मिस्टर हैमल बहुत कुछ बोलना चाहते थे बट वो बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज एक तो वो बहुत सैड थे एंड और ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ उनका गला किसी ने रोक लिया। एंड वो सीधा बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे। एंड इसी के साथ स्कूल डिसमिस हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ like, share, comment and subscribe to my channel, and also press the bell icon। and if you have any suggestions then please ज़रूर बताइए। Thank you so much for watching my video।